नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे उद्यमिता से 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने की संभावना है। RGTS है। ए वार्षिक समय सकल निपटान, बी राजस्व लेटर सकल निपटान, सी वार्षिक समय सकल सेवा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्षिक समय सकल निपटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम राशि क्या है जिस पर जमा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? ए वाणिज्यिक पत्रों के लिए न्यूनतम राशि 5 लाख है, बी वाणिज्यिक पत्रों के लिए न्यूनतम राशि 5 करोड़ है, सी वाणिज्यिक पत्रों के लिए न्यूनतम राशि 1 लाख है, डी वाणिज्यिक पत्रों के लिए न्यूनतम राशि 1 करोड़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्यिक पत्रों के लिए न्यूनतम राशि 1 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाजार जिसमें धन जुटाने के लिए निगमों द्वारा नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है कहलाती है? ए प्राथमिक बाजार, बी माध्यमिक बाजार, सी सकल बाजार, डी आय बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय बाजार और काउंटर बाजार दो प्रकार के माने जाते हैं। ए फ्लोटिंग मार्केट, बी जोखिम भरा बाजार, सी द्वितीयक बाजार, डी प्राथमिक बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा बाजार ए एक ओवर द काउंटर बाजार के रूप में आयोजित किया जाता है जिसमें कई सौ डीलर विदेशी मुद्राओं में जमा राशि खरीदने और बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो ठीक है। बी बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं, ये भी सही है। केंद्रीकृत बाजार से अलग नहीं कार्य करता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय बाजार द्वारा ऋण और स्टॉक का कारोबार होता है, परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: अल्पावधि बाजार, पूंजी बाजार, काउंटर बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीसीएफसी के तहत पंजीकृत कंपनी है। आरबीआई अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 1956, एनबीसीएफ अधिनियम 1956, सरकारी प्रतिभूति विनिमय 1913। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपनी अधिनियम 1956। हेजिंग लेन देन को निम्न द्वारा दर्शाया गया है: विषम मात्रा में लेन देन, दस्तावेजी समर्थक की प्रस्तुति, ऐसे लेन देन की आपूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दस्तावेजी समर्थन की प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष फर्म है जो युवा स्टार्टअप कंपनियों को वित्त पोषित करती है: उद्यम पूंजी फर्म, वित्त कंपनी, लघु व्यवसाय वित्त कंपनी, पूंजी निर्माण कंपनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्यम पूंजी फर्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी है? आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्विफ्ट का संक्षिप्त रूप है वित्तीय लेन देन में सुरक्षा चौड़ाई, बी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन,
टेलीकम्युनिकेशन। डी वित्तीय लेन देन के लिए स्विफ्ट वर्ल्ड वाइड सूचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। निम्नलिखित में कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है? ए उच्च आय समूहों की बचत जुटाने के लिए। बी निम्न और उच्च आय समूहों के बीच बचत जुटाना। सी कारपोरेट्स की बचत जुटाने के लिए। डी निम्न और मध्य आय समूहों की बचत जुटाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न और मध्यम आय समूहों की बचत जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षा का मार्जिन बढ़ाया जा सकता है मूल्य में कमी करके, उत्पादन में कम, उत्पाद की मात्रा में गिरावट, निश्चित परिवर्तनों, लागत या दोनों में कमी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निश्चित या परिवर्तनीय लागत या दोनों में कमी। नेक्स्ट, उद्यम पूंजी फर्मों और आमतौर पर इस प्रकार संगठित किया जाता है। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, सीमित भागीदारी, निगम, गैर लाभकारी व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमित भागीदारी। नेक्स्ट, IRDA का अर्थ है भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण में निवेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्चेंट बैंक एक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा बाजार की गतिविधियों का संचालन करता है और ए उधार देना, बी हामिदारी और वित्तीय सलाह, सी निवेश सेवा, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेबी की स्थापना मुख्य रूप से की गई थी। ए व्यावसायिक बैंकों की गतिविधियों को नियमित करें, बी म्यूचुअल फंड के संचालन को नियंत्रित करने के लिए, सी स्टॉक एक्सचेंज गतिविधियों के नियामक के रूप में कार्य करना, और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। सेबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में यह एक गैर वैधानिक निकाय है, तो ठीक है। वर्तमान एक गैर वैधानिक निकाय है, तो नहीं। 1992 के आदेश द्वारा इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई, ठीक है। सेबी का प्रबंध 6 सदस्यों द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेबी अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य किसके हितों की रक्षा करना है? लेनदार, निर्देशक, निवेशक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निवेशक। ग्रामीण बाजार में सबसे बड़ी समस्या है उत्पाद बेचने के लिए ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करना, संसाधनों का प्रबंध करना, ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा में आर का क्या मतलब है? रिटर्न, पुनर्वित्त, जोखिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्वित्त। नेक्स्ट, ग्रामीण बाजार ब्रांडों को विकसित करने का एक रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है। ए मूल्यवान कब्जासी, बी सामान्य उत्पाद एसोसिएशन, सी सद्भावना दूत, डी प्रचारित सद्भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सद्भावना दूत। नेक्स्ट, अंशदान शब्द को संदर्भित करता है। ए विक्रय मूल्य और निश्चित लागत के बीच का अंतर, बी विक्रय मूल्य और परिवर्तन लागत के बीच का अंतर, सी लाभ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रय मूल्य और परिवर्तन लागत के बीच का अंतर।
विदेशी मुद्रा में अप्रत्यक्ष दर का अर्थ है ए घरेलू मुद्रा की इकाइयों के साथ उद्धृत दर को स्थिर रखा गया। बी विदेशी मुद्रा की इकाइयों के साथ उद्धृत दर को स्थिर रखा गया। सी तीसरी मुद्रा के संदर्भ में उद्धृत कर रखा गया। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घरेलू मुद्रा की इकाइयों के साथ उद्धृत दर को स्थिर रखा गया। नेक्स्ट, सिडबी का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में कृषि क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था। भारत में आवास क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था। भारत में निर्यात के क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में एमएसएमई क्षेत्र संवर्धन, वित्त पोषण, विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट, गांव में हाट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ग्रामीणों के लिए संपर्क बिंदु, बी स्थानीय उत्पादों के वितरण और व्यापार और ग्रामीण अधिवेश के विनिमय के लिए साधन, सी दैनिक आवश्यकताएं खरीदने का अवसर, डी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क के लिए यह एक स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैनिक आवश्यकताएं खरीदने का अवसर है। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 50,000 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपये। HUL सहयोगी को महिला उद्यमियों को बातचीत और संचार के नरम कौशल को बढ़ाने के लिए कोचिंग प्रदान करते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रामीण बिक्री प्रवर्तक, ग्रामीण बिक्री अधिकारी, बिक्री सहयोगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण बिक्री प्रवर्तक। ने नवाचार को सर्वोत्तम रूप से जाना जा सकता है के रूप में परिभाषित किया है? ए नए विचारों की पीढ़ी, बी नए विचारों का विकास, सी रचनात्मक के विपरीत, डी नए विचारों का सफल शोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नए विचारों की पीढ़ी। नेक्स्ट, शुद्ध लाभ अनुपात दर्शाता है? परिचालन लाभप्रदता, बी तरलता स्थिति, सी बड़ी अवधि की सॉल्वेंसी, डी ऋणदाताओं के लिए लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिचालन लाभप्रदता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? वह व्यवसाय का मालिक है, वह जोखिम लेने वाला है, वह उत्पाद गतिविधियों का संचालन करता है, वह व्यावसायिक अवसरों की तलाश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह उत्पाद गतिविधियों का संचालन करता है। ABC लिमिटेड वर्तमान अनुपात 1.5:1 है। तो और शुद्ध वर्तमान संपत्ति 5 लाख रुपया। तो वर्तमान संपत्तियाँ क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 लाख। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उद्यमिता छोटे व्यवसाय में होती है, बी उद्यमिता बड़े व्यवसाय में होती है, सी उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है, डी सामाजिक उद्यमों में उद्यमिता नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। एक उद्यमी है, जन्मा, बनाया गया, बम और दोनों बनाए, ये सभी। इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उद्यमी और लघु व्यवसाय स्वामी के बीच अंतर यदि किया जाता है तो चारों ओर घूमता है। ये वास्तव में कुछ भी नहीं, वे वास्तव में एक ही हैं। बी लघु व्यवसाय प्रशासन अभी परिभाषाएं हैं। सी क्या व्यवसाय इंटरनेट आधारित है या नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लघु व्यवसाय प्रशासन परिभाषाएं हैं।
उद्यमिता को सर्वोत्तम रूप से के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ए, प्रक्रिया जिसके लिए व्यवसाय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। बी, व्यवसायिक संदर्भ में महत्वपूर्ण जोखिम लेना। सी, एक मजबूत दृष्टि होना। डी, एक प्रक्रिया जिसमें नवाचार, नए उत्पाद या सेवाएं और मूल्य निर्माण शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रक्रिया जिसमें नवाचार, नए उत्पाद या सेवाएं और मूल्य निर्धारण शामिल है। एक नए उद्यम की व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूसरों को उद्यम के लिए धन जुटाने के लिए राजी करने में मदद करता है। बी, उद्यम की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने में मदद करता है। सी, उद्देश्य को परिभाषित करके व्यवसायिक गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य को परिभाषित करके व्यवसायिक गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। मस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत इस तथ्य से संचालित होता है कि ए, लोग सार्वभौमिक रूप से जरूरतों से प्रेरित होते हैं। बी, लोग सामाजिक रूप से जरूरतों से प्रेरित होते हैं। सी, लोग जरूरतों से राजनीति से प्रेरित होते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोग सार्वभौमिक रूप से जरूरतों से प्रेरित होते हैं। ईडीपी पाठ्यक्रम सामग्री में शामिल है उद्यमियों का सामान्य परिचय, प्रेरणा प्रशिक्षण, प्रबंधकीय कौशल, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमशीलता विकास औद्योगिक और उद्यमशीलता गतिविधियों के त्वरण निम्न 13 के माध्यम से सर्वांगीण हासिल करने की कुंजी है। आर्थिक विकास, मुनाफे में वृद्धि, शेयरधारक मूल्य, व्यवसाय विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास। ने निम्नलिखित में से प्रत्येक अवसर की पहचान करने के तरीके हैं सिवाय रुझानों का अवलोकन करना, किसी समस्या का समाधान करना, मौजूदा उत्पादों के वैकल्पिक उपयोग की कोशिश करना, बाजार में अंतराल ढूंढना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौजूदा उत्पादों के वैकल्पिक उपयोग की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर सफल उद्यमिता या उद्यमशी से जुड़ा नहीं है? प्रतिस्पर्धा सहयोग, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, नवाचार और उत्पाद सुधार, व्यवसाय में यथास्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय में यथास्थिति। उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कई स्थापित किए हैं। वित्तीय सलाहकार, वित्तीय मध्यस्थ, औद्योगिक संपदा, वित्तीय संस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय मध्यस्थ। उद्यमशीलता संस्कृति और विकास अभिनिवेश में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। कर्मचारियों को विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, धीमी और नियंत्रित गति से बढ़ने की इच्छा, रचनात्मक होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी नियंत्रित गति से बढ़ने की इच्छा। नेक्स्ट, ईडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था? भारत सरकार, राज्य सरकार, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी को उद्यमियों से जुड़ा मिथक माना जाता है? एक सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए न जाते हैं। पहले उद्यम हमेशा सफल होते हैं। सभी उद्यमियों को सुरक्षा से महत्वपूर्ण धनराशि निवेश करना चाहिए। डी, सफल उद्यमियों के पास एक क्रांतिकारी आविष्कार होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। लघु व्यवसाय प्रशासन द्वारा छोटे व्यवसाय को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का रूप होता है। ए, प्रत्यक्ष ऋण, बी, ऋणदाताओं का पता लगाने में मार्गदर्शन, सी, ऋण गारंटी, डी, कागजी कार्रवाई भरने में सहायता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कागजी कार्रवाई भरने में सहायता करना। उद्यमी के कार्य हैं, एक, व्यावसायिक विचार की कल्पना करना, बी,
परियोजना व्यवहार्यता का अध्ययन करना, सी उद्यम स्थापित करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देश का पहला विकास बैंक है आईसीआईसी, आईडीबीआई, एसएफसी, आईएफसीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आईएफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, रचनात्मक गतिविधि, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रबंधकीय प्रशिक्षण। सिडबी की स्थापना की गई थी सहायक कंपनी के रूप में की। आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एसएफसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईडीबीआई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजीटीडी का अर्थ है तकनीकी विकास महानिदेशालय, तकनीकी विकास के जिला सामान्य, कराधान कटौती के जिला सामान्य, कराधान कटौती निर्देशालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तकनीकी विकास महानिर्देशालय। अल्प विकसित देशों में स्थानीय मोबाइल फोन कंपनी अपने उत्पादों के निर्माण के लिए उसी तकनीक का उपयोग करती है जिसका उपयोग बड़ी कंपनियां करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्यमियों पर ऊपर प्रकाश डाला गया? व्यापारिक उद्यमी, अनुकरणशील उद्यमी, पहली पीढ़ी के उद्यमी, नॉनवेसी उद्यमी। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अनुकरणशील उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय योजना निम्न को छोड़कर सभी कारणों से महत्वपूर्ण है। एक व्यवसाय योजना फर्म के संस्थाओं को अपने नए उद्यम के प्रत्येक पहलू पर व्यवस्थित रूप से सोचने के लिए मजबूर करती है। एक व्यवसाय योजना उधारदाताओं और निवेशकों को आसान देती है और भी एक अच्छा रिटर्न अर्जित करती है। एक व्यवसाय योजना निवेश को प्रक्रिया देने के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। एक व्यवसाय योजना विक्रय दस्तावेज है जो किसी कंपनी को संभावित आपूर्तिकर्ताओं और व्यवसायिक भागीदारों के सामने खुद को प्रस्तुत करने में सक्षम करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छी तरह से लिखी गई व्यवसाय योजना की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल होते: वित्तीय योजना, मालिक की योग्यता, बाजार विश्लेषण, विज्ञापन, फर्मों की समीक्षा का विश्लेषण किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालिक की योग्यता। एंटरप्रेन्योरशिप अक्सर इसका रूप लेती है एक अर्धस्वायत्त समूह, उदाहरण के लिए एक आंतरिक उद्यम टीम मूल्य संगठन की व्यापक संरचना के भीतर काम कर रहा है। बी एक विश्वविद्यालय से एक नए आविष्कार को वाणिज्यिक करने के लिए एक स्पिन आउट उद्यम। सी एक बड़े निगम की सहायक कंपनी जो एक नया उत्पाद विकसित कर रही है। डी मूल संगठन की व्यापक संरचना के बाहर काम करने वाला एक अर्ध स्वायत्त समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक अर्ध स्वायत्त समूह, उदाहरण के लिए एक आंतरिक उद्यम टीम मूल्य संगठन की व्यापक संरचनाओं के लिए भीतर काम कर रहा है। एमएसएमई को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया? एमएसएमईडी अधिनियम 2006, एमएसएमईडी अधिनियम 2001, एमएसएमईडी अधिनियम 1999, एमएसएमईडी अधिनियम 2004। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिनियम 2006 के तहत। एक पेशेवर धन प्रबंधक जो निवेश पर उच्च दर का रिटर्न प्राप्त करने के लिए इक्विटी पूंजी के पूल से जोखिम निवेश करता है। उद्यम पूंजीपति, उद्यमी, व्यवसायी, खरीदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्यम पूंजीपति। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का कार्य है? प्रारंभिक पूंजी का विस्तार, बिलों की छूट, फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट लोन योजना का उद्देश्य इकाइयों के लिए प्रोत्साहित करना है। करने के लिए ए संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण करना, बी संयंत्र और मशीनरी का प्रतिस्थापन करना, सी संयंत्र और मशीनरी का नवीनीकरण करना, डी उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। वित्त पोषण के प्रकार को चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? धन की उपलब्धता, उद्यम की संपत्ति, प्रचलित ब्याज दरें। दिए गए विकल्प सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्प सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत एक सूक्ष्म उद्यम की निवेश सीमा लाख से अधिक नहीं है। 10, 20, 25, 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 ने। विनिर्माण उद्यमों को किया गया है में निवेश के संदर्भ में परिभाषित है। ए फर्नीचर, बी स्टॉक, सी संयंत्र और मशीनरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी ने। क्षेत्र का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? कानून और व्यवस्था, भूमि की कीमत, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद बाजार से निकटता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नया उद्यम स्थापित करने में शामिल कदम है? एक व्यवसाय योजना बनाना, उत्पाद का चयन करना, स्थान चयन करना, बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी ढांचे की स्थापना करना। नेफ्ट है नोड आधारित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली, सेवा नोड आधारित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली। नेक्स्ट, नोटिस मनी क्या है? यह मुद्रा बाजार में रातों रात ऋण है। यह मुद्रा बाजार में 1 दिन से 14 दिन से ऊपर का ऋण है। यह मुद्रा बाजार में 14 दिन से 364 दिन से ऊपर का ऋण है। यह ISD पर ली गई राशि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मुद्रा बाजार में 1 दिन से 14 दिन के ऊपर ऋण है। IMPS है तत्काल भुगतान सेवा, मध्यवर्ती भुगतान प्रणाली, तत्काल भुगतान प्रणाली और मध्यवर्ती भुगतान सेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्काल भुगतान सेवा। टर्न मनी क्या है? यह मुद्रा बाजार को रातों रात ऋण है। यह मुद्रा बाजार में 1 दिन से 14 दिन के से ऊपर का ऋण है। यह मुद्रा बाजार में 14 दिन से 364 दिन के से ऊपर का ऋण है। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहक को कुछ नियमों और शर्तों पर प्रदान किया जाने वाला ऋण पत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मुद्रा बाजार में 14 दिन से 364 दिन से ऊपर का ऋण है। डैश है डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल एप्लीकेशन मानक, डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम, डबल क्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल एन्क्रिप्शन मानक। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है? C2B, B2C, B2B, C2C। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2B नहीं है। EDP में निम्नलिखित शामिल नहीं है? प्रशिक्षण के लिए उद्यमियों का पहचान करना, प्रशिक्षण के लिए उद्यमियों का चयन करना, उद्यमशीलता क्षमताओं का विकास करना, ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढांचागत सुविधाओं को व्यवस्था करना। ये रॉन्ग है। ब्लू चिप किसे कहते हैं? कंपनियां जो बड़े कारपोरेट घरानों द्वारा चलाई जाती हैं। एक कंपनी जिसे शेयर हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक कंपनी जो विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कंपनी जिसके शेयर हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। अंशदान निर्धारित करें यदि निश्चित लागत 50,000 रुपये, हानि 20,000 रुपये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 रुपया। 50,000 है इसमें लागत, तब 20,000 की हानि तो घटा देंगे तो 30,000 हो जाएगा। सेंसेक्स का विस्तार क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक है। भारतीय सूचकांक का स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनियों की भारतीय स्टॉक रिपोर्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक है। भारत में पहला कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज था NSE, BSE, MCX, कंबोडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NSE। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद मिश्रण निर्णय में लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करने के लिए विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उत्पाद इकाई बिक्री मूल्य, उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ संसाधन की प्रति इकाई योगदान, उत्पाद की प्रति इकाई योगदान, उत्पाद की प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ संसाधन की प्रति इकाई योगदान। संगठन के वित्तीय संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी को माना जाता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य प्रबंधक, मुख्य लाइन समारोह, मुख्य कर्मचारी समारोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य वित्तीय अधिकारी ने। जब लाभ मात्रा अनुपात 40% और बिक्री मूल्य 10,000 रुपये हो तो परिवर्तनीय लागत होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6,000 रुपये। जब सुरक्षा मार्जिन 20% और PVC अनुपात 60% तो लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12.5%, सॉरी 12%। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।